हेलो टू ऑल, माई सेल्फ विमल, फैकल्टी ऑफ मैथ। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे पॉलिनोमियल का पार्ट 1। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये आपका बेसिक लेक्चर है, तो आपको इसको जरूर देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो चेंज ना हो। जैसे कि आप क्या कभी 5 को 4 कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये जो है 5 अपनी जगह फिक्स है। ठीक ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब जो कभी चेंज ना हो, फिक्स रहे। ठीक है। एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो अपनी जगह पर कभी भी फिक्स ना रहे। यहाँ पर तो फिक्स रहे कांस्टेंट, वेरिएबल में कभी भी फिक्स ना रहे, मतलब चेंज होती रहे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 2x प्लस के 3। तो मैंने आपसे कहा अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? देखो 2 इंटू 1 प्लस के 3 तो 5 हो जाएगी। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू जब हम 2 डालें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? देखो 2 2 या 4 और 3 7। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। देखो वेरिएबल क्या होती है आपके, जैसे कि एग्जांपल दूं आपको समझ में तो आ गया कि वेरिएबल चेंज होता रहता है। लेकिन एक बात देखिए, 2x, यहाँ पर जो x है आपका, ये आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। यहाँ पर x की जगह कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। सॉरी 9 नहीं होगा, अल्फाबेट में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आपके वेरिएबल होते हैं। एंड देन अब समझते हैं टर्म क्या होती है। टर्म जैसे कि मैंने आपसे कहा 2x, देखो ये आपकी एक टर्म है, 3x प्लस के 3। देखो यहाँ पर एक और एक, मतलब 2 टर्म हो गए यहाँ पर। एंड ये भी आपकी एक टर्म है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3। यहाँ पर देखो ये टर्म है 1 2 3 टर्म है। ठीक है, क्लियर। ये आपकी 1 टर्म, ये आपकी 2 टर्म, टर्म तो टर्म है 3 टर्म, सॉरी 1, ये 3 भी आपकी टर्म है एंड ये भी आपकी टर्म है। ठीक है ना, ओके। तो अब हम समझते हैं कुछ बेसिक बात है जो कि समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये जो एक्स होता है आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक। एंड ए बी सी ये आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। एंड देखो ये जो आपका सी है, खाली जो सी है, देखो सी के साथ वेरिएबल है लेकिन एक्स की पावर 0 को हम क्या कहते हैं? 1। अगर हम यहाँ पर 1 कर दें और 1 की जगह में एक्स की पावर 0 कर दें तो क्या है? ये एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये जो सी है ना, ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक, क्लियर है, ओके। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल को। ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये आपका 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है। देखो पॉली और एक नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म मतलब बहुत सारी टर्म को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा टर्म को मिलाकर पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। देखो ये आपकी एक टर्म है, अगर हम यहाँ पर देखो ये आपकी एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया, 2 हो गई, 2 और 2 से ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। यहाँ पर देखो 2 और 2 से ज्यादा टर्म है ना, देखो 1 2 3 टर्म है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। यानी जो 2 और 2 से ज्यादा रहेगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? ठीक है, डिग्री आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 2x प्लस के 9।
यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल ये है आपका, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं होती तो वहाँ 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 1, तो ये आपकी डिग्री हो गई 1, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। एंड ऐसे यहाँ पर देखिए 2x² प्लस के 3x प्लस 4, ये आपका नंबर है। एंड यहाँ पर हाईएस्ट पावर दी गई वेरिएबल की, क्योंकि ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है, तो ये तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो ये आपकी डिग्री होगी 2, ठीक है ना, क्लियर। और हाँ, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपकी जो पावर होगी वेरिएबल की, जो पावर होगी कभी भी वो होल नंबर में नहीं होगी। जैसे कि 2x की पावर 3/2, ये कभी भी होल नंबर में नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। और ना ही रूट में होगी, ऐसे कभी भी नहीं होगी, ठीक। इसको अपने माइंड में कैप्चर कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम 2 टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होते तो देखो, वी विल स्टडी ओनली 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस क्लास। हम क्लास 10th में ओनली 3 टाइप के पॉलिनोमियल ही पढ़ती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में, ठीक है। पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो समझते हैं इनको। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस के 9, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो x की पावर 0 होती है, इसका मतलब 1 होता है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई। एंड ये जो x है, x की पावर क्या है 1, x की पावर, और हाँ यहाँ पर देखो, ये तो x की पावर 0, x की पावर 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 1, यही आपकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो डिग्री क्या होगी आपकी यहाँ पर 1, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ठीक है। तो आपका ये 2x प्लस के 9 ये क्या बन गया आपका डिग्री, ठीक है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। और जनरल फॉर्म इसकी ए एक्स प्लस बी होती है, ध्यान रखना आपको। देखो ए एक्स और बी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक। ए बी जो होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, और ए कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप ए को 0 कर दोगे तो 0 इंटू एक्स करोगे तो क्या बचेगा 0, 0 प्लस बी क्या होता है बी होता है, ठीक। और बी आपकी जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये कहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2x प्लस 3, 3x माइनस 1, ये सब एग्जाम्पल आपके लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड से आप समझते हैं, क्वाड का मतलब होता है 2, ठीक। तो जिसकी डिग्री 2 हो उसे ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, गलत लिख आया, डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस के bx प्लस 2, मतलब हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी वेरिएबल की, उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ए बी सी आपके रियल नंबर है, और ए आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल, एक्स मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लियर। ऐसे यहाँ पर देखिए 3x² माइनस के 8, यहाँ पर भी देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, और यहाँ पर देखो x की पावर 0 हो जाएगी, तो ये तो देखो 1 हो जाएगा, छोटी है, और 0 तब भी ये बड़ी है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d। ए बी सी डी आपके रियल नंबर है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये आपका किसका एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्लियर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वी विल स्टडी ओनली 3 टर्म इन दिस क्लास, ओनली 3 टर्म पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी होती है मोनोमियल, एंड सेकंड बाइनोमियल, एंड थर्ड ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसकी टर्म 1 हो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 1 1, यहाँ पर ओनली 1 टर्म होगी, वो आपकी मोनोमियल होगी। एंड बाइनोमियल जहाँ पर आपकी 2 टर्म होंगी, देखो 2x प्लस 3 एंड 3x² प्लस माइनस के 5 और 8x³ माइनस के 4x, ठीक है। ये आपकी क्या है बाइनोमियल, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी जो टर्म है यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर भी देखो 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म,
जिसकी 2 टर्म होती है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। एंड देन ट्राइनोमियल में जिसकी 3 टर्म होती है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। देखो 1 2 3 टर्म है तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक, ये भी ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू कुछ भी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें।